बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का सीधे माननीय हाईकोर्ट पटना से सादर प्रणाम है। आप जितने भी नियोजित शिक्षक थे लगातार महीनों से संघर्ष कर रहे थे, सड़क पर भी और माननीय हाईकोर्ट पटना में भी। बिहार शिक्षक एकता मंच का हम लोगों ने गठन किया था और गठन करके सड़क पर भी बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा के लिए संघर्ष कर रहे थे और माननीय हाईकोर्ट पटना में भी हम लोगों ने एक साथ संघर्ष करने का काम किया। अभी 10 मिनट पहले माननीय हाईकोर्ट पटना में नियोजित शिक्षकों की तरफ से जो सुनवाई चल रही थी बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रमोशन आदि का, वो सब सुनवाई पूरी हो गई है। हम बिहार के शिक्षकों की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री DS नायडू साहब जो पूर्व जज भी थे, उन्होंने अपना पक्ष कल बहुत ही मजबूती से रखा है। अभी के जो माननीय चीफ जस्टिस हैं, आप सब लोग जान लीजिए, जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, वह सिर्फ लॉ पर, रूल पे जो बातें रखी जाती है उसको गंभीरता से सुनते हैं। तो हम लोगों का जो प्रयास था कि बिल्कुल हमारी मांग कैसे लॉ के तहत जायज़ है, उसी तरह से अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता नायडू साहब के द्वारा रखवाने का हम लोगों ने काम किया। बहुत अच्छे से आपकी बातों को उन्होंने रख दिया है। अब जो हम लोगों का था कि इस तरह से राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए हम लोगों को प्रताड़ित करना, बिना वजह का कड़ा नियम लादना और हम लोगों को सिर्फ अपमानित करने की मंशा से जो यह नियमावली का निर्माण किया गया था और जहां तहां हम लोगों को स्थानांतरण करके, जिसको स्थानांतरण हमारे भाई बहन को जरूरी था, हम लोग कह रहे थे उनको दीजिए ऐच्छिक स्थानांतरण, लेकिन सारे लोगों का जीवन तबाह करने की दृष्टि से जो यह नियमावली बना करके स्थानांतरण करना का जो बेघर करने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसको न्यायालय में चुनौती दी गई थी। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि आज सुनवाई जब पूरी हुई है तो अभी माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ऑर्डर को रिजर्व रख लिया है। आप लोगों की तरफ से जितना भी बढ़िया से तर्क रखा जाना था वो रख दिया गया है। ऑर्डर फिलहाल रिजर्व कर लिए हैं, अब ऑर्डर आने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। ऑर्डर में हमको न्याय मिलेगा। जिस तरह से हम लोगों ने एविडेंस दिया है, जिस तरह से लॉ पर बहस हुई है, जिस तरह से रूल को हम लोगों ने डिफाइन किया है, हमारे माननीय अधिवक्ता ने डिफाइन किया है, उससे निश्चित रूप से हम लोगों को न्याय मिलेगा, यह उम्मीद है। तमाम शिक्षक आज देख लीजिए, हम लोग मतलब समझ लीजिए कि कितना दिन से लगातार पटना में परेशान है और न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं और यह जो आज सफलता मिली है कि बहस हम लोग बढ़िया से पूरा कर लिए हैं, इसके लिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक को हम धन्यवाद देते हैं। शिक्षक एकता मंच के तरफ से जो सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता DS नायडू साहब यहाँ आए थे, अनिमेश जी आए थे, उनके प्रति भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और यह सब संभव तभी हुआ है कि एक मजबूत बहस रखा गया है माननीय उच्च न्यायालय पटना में। तो इसके पीछे जो आप जैसे लाखों नियोजित शिक्षक खड़े थे, जिन्होंने 2 घंटे में लाखों रुपये का सहयोग किया ताकि हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से अधिवक्ता को भी बुला सके और यहाँ पे एक बढ़िया बहस पूरा कर सके आप लोग के पक्ष में। तो तमाम नियोजित शिक्षक को आनंद कौशल कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग के तरफ से विद्वान अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार जी, अनिमेश सर सब लोग थे और सुप्रीम कोर्ट से DS नायडू सर जो केरल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता है, वो भी आए थे। सब लोगों ने बहस की है, भाई भी गिरी थे, सब लोगों ने बहस किया है और हम लोग का बहस करीब पूरा हो गया है। उसके बाद AG साहब को बहस करना था तो जज साहब कल का टाइम दे दिए है, बहस हम लोग का कंटिन्यू। कोर्ट कोई सरकार तो है नहीं, वो तो बहस कर, लेकिन हमारे जो विद्वान अधिवक्ता वहाँ अपनी बात रख रहे हैं उससे हम लोग पूर्णतः संतुष्ट है। वो बिल्कुल बारीकी से फैक्ट पर रख रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। एक्सक्लूसिव टीचर रूल जो है उसको चैलेंज किया गया है और इसमें आज बहस हुई है। तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता नायडू सर बहस किए हैं और बहुत ही अच्छा बहस रहा और भी लोग बहस किए हैं। तो उसमें जो कोर्ट का व्यू आ रहा है, शुरू में तो लगा कि हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब सारी फैक्ट को रखा गया तो ऑनरेबल जस्टिस जो हैं वो कंसीडर किए हैं और बाकी बहस अभी जारी है और कल भी सुनवाई है। कल हो सकता है कुछ पिटिशनर साइड से भी कुछ अधिवक्ता और बहस करें, उसके बाद लर्नेड AG बहस करेंगे, फिर फाइनल कंक्लूजन होगा हम लोगों की तरफ से, उसके बाद जजमेंट। अभी तो जो आज का जो प्रोसीडिंग चला कोर्ट का, उससे तो हम लोगों को बहुत उम्मीद जगी है कि हम लोग कन्विंस कर पाए हैं
ऑनरेबल जस्टिस को। तो इसलिए लग रहा है कि हाँ, हम लोग अच्छा करेंगे इस केस में। ज़रूर उम्मीद है कि रूल को सेट असाइड किया जाए। हम लोग तो पहले रोड पर भी आंदोलन किए और बहुत हद तक सफल रहे, लेकिन हमारे ही कुछ साथी दिग्भ्रमित होकर परीक्षा दे दिए, लेकिन अधिकांश साथी अभी परीक्षा नहीं दिए हैं और सबकी निगाहें माननीय हाई कोर्ट के तरफ है। और हमको पूरा उम्मीद है कि हम लोग का जो बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, सेवा निरंतरता का लाभ, ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ, इसके अलावा जो भी हम लोग के सर्विस में पहले से दिया हुआ है उसी को लेकर के हम लोग आए हैं, फैक्ट पर हम लोग आए हैं हाई कोर्ट। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट से हम लोग को न्याय मिलेगा। तो आप लोग जान लीजिए कि अब माननीय उच्च न्यायालय पटना के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने आपकी सुनवाई पूरी होने के बाद ऑर्डर को रिजर्व रख लिया है और आपके तमाम मांगों के पक्ष में जो लॉ के आधार पर बात को रखा जाना था, वह बात को रखवाने के लिए आप लोगों के साथ सहयोग आशीर्वाद से हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से वहाँ के विद्वान वरीय अधिवक्ता पूर्व जज आदरणीय श्री DS नायडू साहब को बुलाए थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से घंटों माननीय मुख्य न्यायाधीश के सामने आपके पक्ष को रखा है और सारा बात जो उन्होंने रखा है आपको न्याय देने के लिए वो लॉ पे आधारित है, रूल बेस्ड बात को उन्होंने रखा है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, न्याय जरूर मिलेगा। अब ऑर्डर रिजर्व है, तो जब ऑर्डर आएगा उसके बाद ही आपको उसके बारे में जानकारी मिल सकती है कि क्या क्या न्याय आपको मिला है। फिलहाल आप लोग इतना जरूर रखिए कि जो आप लोगों ने मेहनत किया, जिस तरह से आप लोगों ने हम लोगों का बिहार शिक्षक एकता मंच के सभी प्रतिनिधियों का साथ दिया है, तन मन धन से 2 घंटे में लाखों रुपए का व्यवस्था आप लोगों ने किया ताकि हम लोग बड़े से बड़े अधिवक्ता को बुला के आपके पक्ष को रखवा सके, वो सब हम लोगों ने कार्य पूरा किया है। आप लोगों का ऐतिहासिक साथ समर्थन के लिए हम धन्यवाद हाथ जोड़ के सभी नियोजित शिक्षकों को प्रणाम करता है आनंद कौशल आपका भाई।